शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संतोषी सदा सुखी, परंतु आजकल के ज़माने में इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि कितना भी मिले कम पड़ जाता है। क्षणभंगुर प्राप्तियों के लिए इंसान अपने जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होकर गलत कर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता और सदाकाल के सुख से वंचित हो जाता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें संतुष्ट मणि बनाना चाहते हैं। संतुष्ट मणि आत्मा के महत्व और निशानियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 17 मार्च 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। परमात्मा कहते हैं संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। सब संतुष्टता की पर्सनालिटी से क्या अभिप्राय है, थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर शब्दों में परमात्मा ने कहा कि जहाँ प्योरिटी है, जहाँ आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है, वहाँ वो संतुष्ट है। अगर पवित्रता नहीं है, कई प्रकार के विचार उसके चलते हैं, कई प्रकार के उसके अंदर चाहनाएं रहती हैं, ये चाहिए ये चाहिए। पवित्रता यहाँ केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात परमात्मा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई भी विकार, कोई भी आसक्त, जहाँ आत्मा खिंचाव की अनुभूति करती है जी। जहाँ पर आसक्तियाँ हैं, वहाँ पर अपवित्रता है। और अपवित्रता असंतुष्टता की निशानी है। जिस प्रकार की आज की दुनिया के अंदर हर प्रकार की चाहनाएं व्यक्ति की बढ़ती जा रही हैं और चाहनाओं के कारण वो असंतुष्ट है। जी। कोई चीज़ कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जब व्यक्ति की आसक्तियाँ, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो वो अपने आप को असंतुष्ट अनुभव करती है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जिसके पास प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, जो अनासक्त वृत्ति में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कार्य करता है, उसकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, उसको कोई चाहनाएं नहीं रहती, वो अपने आप संतुष्ट आत्मा बन जाती है। जी। परमात्मा की कहते हैं कि आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। वैसे भी दोनों पर्सनैलिटीज संतुष्टता से आती हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक है शारीरिक पर्सनालिटी जो लोगों को आकर्षित करती है। परमात्मा कह रहे हैं जो संतुष्ट आत्माएं हैं, उनका चेहरा भी ऐसा लगता है बिल्कुल भरपूर है। कोई भी चीज़ की इनकी इच्छाएं जैसे संकल्प में भी दिखाई नहीं देती चेहरे से। वो पर्सनालिटी एक है शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी है पद की पर्सनालिटी। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहते हो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा हूँ, वो जो सम्मान है अपना, उस सम्मान की स्थिति में जब आत्मा स्थित रहती है तो श्रेष्ठ पद की जैसे पर्सनैलिटी उसके अंदर आ जाती है।
और चेहरे पर जो संतुष्टता है, जो हर प्रकार की जैसे इच्छाएं उसकी तृप्त हैं, भरपूर है आत्मा, तो अपने आप ये चेहरा भी सेवा करता है। तो परमात्मा कह रहे हैं दोनों पर्सनैलिटी दुनिया के आधार से भी दुनिया वाले भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और आप ब्राह्मण आत्माओं को ये दोनों पर्सनैलिटी प्राप्त हैं, क्योंकि आत्मा अंदर से संतुष्ट है, इसलिए उसकी इच्छाएं नहीं हैं, उसके चेहरे पर भी वो प्रसन्नता दिखाई देती है, संतुष्टता दिखाई देती है। तो एक है चेहरे की, शरीर की पर्सनैलिटी, और दूसरी है श्रेष्ठ स्थिति, जो आत्मा की संपूर्ण श्रेष्ठ स्थिति है, जिसको परमात्मा पोजीशन कह रहे हैं, पद। उस पद के पोजीशन की स्मृति में रहने से वो आंतरिक जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप अनुभव होती है। यानी आंतरिक जो स्थिति है वो हमारे चेहरे और चलन में भी आ जाती है, वो हमारे चेहरे चलन से दिखाई देने लगती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। जो भी परमात्मा से संगम पर हमें प्राप्तियां हुई हैं, जी, उन प्राप्तियों को हम स्मृति में लाएं। कई बार आत्मा ऐसे महसूस करती है जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, और उसका कारण है कि परमात्मा से सब खजाने मिले हैं, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ये सब अखुट और अविनाशी खजाने हर आत्मा को प्राप्त हैं। जी, लेकिन जो अपनी प्राप्तियों का चिंतन ही नहीं करता, उसकी स्मृति में नहीं रहता, वो अपने आप को खाली महसूस करता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो आत्माएं अंदर से सब खजानों से भरपूर हैं, वो तृप्त हैं, वही संतुष्ट हैं। जी, अप्राप्ति वाली आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। परमात्मा से संगम युग पर हर बच्चे को हर प्रकार के खजाने प्राप्त हैं, और उन खजानों को अगर वो सुमिरन में लाता है, स्मृति में रखता है और उनको प्रयोग में लाता है, तो वो प्रसन्न है, भरपूर है, तो संतुष्ट है। बिल्कुल। और अगर कमी है, महसूस नहीं करता कि मेरे पास क्या क्या है, तो ऐसे लगता है असंतुष्ट आत्मा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनो में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे, कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित्त स्थिति में प्रश्नचित्त नहीं होता, एक होता है प्रसन्नचित्त, दूसरा है प्रश्नचित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन, प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। वह सब तपस्या का अर्थ परमात्मा ने संतुष्टता की पर्सनालिटी बताया है। इसको थोड़ा सा व्याख्या करके बताइए। जब हम आत्माओं का संबंध परमात्मा के साथ जुट जाता है, तपस्या शब्द मिलन का, दृढ़ता का प्रतीक है। जी, जब हम आत्माएं एक परमात्मा के प्यार में, उनके स्नेह में, उनकी याद में खो जाती हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो खजाने हैं, वो आत्मा को अपने आप प्राप्त होने लगते हैं। और जब प्राप्ति हो जाती है, तपस्या के आधार से जब हम परमात्मा की सर्व शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे नयनों से, हमारे चेहरे से, हमारे हर अंग से ऐसे लगता है जैसे बहुत संतुष्ट आत्मा है, प्रसन्न आत्मा है। जी, अतृप्ति अप्रसन्नता की निशानी है, और जो अप्रसन्न है उसके कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पास इतने खजाने हैं, इसकी जीवन ऐसी है, मेरी ऐसी क्यों है। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं जो प्रसन्न चित आत्माएं हैं, वो ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझती हैं, इसलिए उनके मन में कभी भी प्रश्न नहीं उठते। अपने प्रति भी और अन्य आत्माओं के पार्ट को या उनके भाग्य को देख करके कई आत्माएं बहुत प्रश्न करने लगती हैं कि इसने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया जिसको इतना सब प्राप्त हो गया, और मैंने इतना सब कुछ किया और मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा कहते हैं जो तपस्वी आत्माएं हैं, जिनका संबंध परमात्मा से जुटा हुआ है, उन्हें सर्व अविनाशी प्राप्तियां ऑटोमेटिक हो रही हैं, और हो रही हैं तो उसका चेहरे पर, उसकी चलन में, उसके हाव भाव में प्रसन्नता है। और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति कोई प्रश्न उठते ही नहीं है। जी, अगर प्रश्न उठ रहे हैं, माना उसकी प्रसन्नचित्त स्थिति नहीं है। प्रश्न उठने का कारण है उसके पास ड्रामा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, या सर्व प्राप्तियां परमात्मा से उसने नहीं की है।
इसलिए प्रश्न उठते हैं। अगर हम प्रसन्न चित आत्माएं हैं तो सब प्रश्नों से हम पार हो जाते हैं। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग तपस्या माना योग करना, बैठ जाना जी और 4 घंटे 8 घंटे तक बैठ करके हम योग कर रहे हैं, जी। तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम खुद से संतुष्ट नहीं हैं, या सेवा साथी जो हमारे वो मेरे से संतुष्ट नहीं है, जो भी कार्य व्यवहार में हम आ रहे हैं वहाँ संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। तो तपस्या का यथार्थ अर्थ ही हमने नहीं समझा। तपस्या में जब परमात्म प्राप्तियाँ हो रही हैं, उनकी सर्व शक्तियों से मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ, भरपूर बनती जा रही हूँ, तो हमारे चेहरे पर, हमारी चलन में सब प्रकार की संतुष्टता दिखाई देनी चाहिए। पहले मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो जाऊं, सब कुछ जो पाना था वो पा लिया। प्रभु मिलन में उनके साथ संबंध जोड़ने से सब प्राप्तियां अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। तो जब मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट हूँ तो मेरे जो साथी सहयोगी हैं वो भी मेरे से जरूर संतुष्ट रहेंगे, और सेवाएं जो हम करेंगे उस सेवाओं में भी संतुष्टता का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तपस्या आपने 4 घंटा की या 6 घंटा की या 8 घंटा की, उसका सिद्धि क्या है, उसकी रिजल्ट क्या है? अगर रिजल्ट नहीं है तो तपस्या यथार्थ नहीं है जी। केवल बैठ गए, समय पास किया, लेकिन तपस्या के द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे वंचित रह गए। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तपस्या माना ही सब प्रकार की संतुष्टता, स्वयं से, साथियों से और सेवाओं से। अगर हम आत्मा संतुष्ट हैं माना हमारी तपस्या यथार्थ है। जी। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ये अपने आप को जांचने की, परखने की आवश्यकता है। जी कई बार हम ऊपर से कह देते हैं, कोई पूछेगा आप संतुष्ट हैं, तो मैं कहूँगा हाँ मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अंदर से चित्त एकदम प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो अपने आप को कहने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की मैं संतुष्ट हूँ। अपने आप को चेहरे से, चलन से दिखाई देगा कि जैसे आत्मा भरपूर है, कोई उसकी हद की कामनाएं नहीं है, कोई चाहनाएं नहीं है, कोई प्रकार से अंदर का मन चित्त एकदम आराम की स्थिति में है, हलचल की स्थिति नहीं है। ये चाहिए, ये करूं, ये प्राप्ति हो जाए। कोई पद के पीछे भागता है, कोई पोस्ट के पीछे भागता है, कोई सेवाओं के पीछे भागता है, लेकिन जो आत्मा संतुष्ट है, आराम की स्थिति का अनुभव करती है, वो मियाँ मिट्ठू नहीं बनती मैं संतुष्ट हूँ, ऊपर ऊपर अपने आप को बहलाती नहीं है, लेकिन अंदर की स्थिति अगर आनंद की है, शांति की है, धैर्यवत है, तो परमात्मा कहते हैं वो गुण, उसके लक्षण उसके जीवन में दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो सब प्रत्यक्षता के इस आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर परमात्मा ने एक बहुत अच्छी विधि बता दी कि जब मैं आत्मा अपने आप में संतुष्ट हूँ, माना सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, तो पहले तो हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी आंतरिक स्थिति संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाएगी। पहले हमारे मन की स्थिति अगर बिल्कुल तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, भरपूर हैं,
उसके जो सुंदर वाइब्रेशन है पहले वायुमंडल में अपने आप को अनुभव होंगे, मेरे द्वारा सबको बहुत शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी वो हमारे वाइब्रेशन से भी अनुभव करेंगी कि इस आत्मा से बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छी संतुष्टता की फीलिंग आ रही है। जी। वो भी हमें कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे संबंध में आने वाली आत्मा भी संतुष्टता का अनुभव करेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं पहले अपने तक सीमित है, खुद संतुष्ट है, फिर उसके संबंध संतुष्ट हैं, फिर स्टेज पर जब आता है, सेवा की स्टेज पर आता है, तो वो संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाता है। फिर वो आत्मा विश्व की स्टेज पर आकर के परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती है। जी। तो परमात्म प्रत्यक्षता का आधार संतुष्टता हो जाती है। पहले हम खुद के अंदर संतुष्ट हैं, हमारा चित्त संतुष्ट है, प्रसन्न चित्त आत्मा है, उसके द्वारा संबंध संपर्क वाली आत्माएं जो उनके संबंध में है वो संतुष्ट हैं। फिर हम स्टेज पर जब सेवा किया है तो सब आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं, और फिर उसके बाद विश्व की स्टेज पर हम संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार की संतुष्टता परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि जैसे शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। सब शंकर के तपस्वी रूप के इस भावार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य है। जी। हम लोगों ने सुन रखा है कि शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो विनाश हो जाता है। जी। परमात्मा कह रहे हैं वो आंख कौन सी है? आप बच्चों की ये तपस्वी स्थिति जो है, शंकर तपस्वी रूप में दिखाए गए हैं। उनका आसन बहुत ऊंचा सिंहासन दिखाते हैं, और साथ साथ उनके गले में सांपों की माला दिखाते हैं। जी। जब विकारी वातावरण के बीच में रहते हुए, जहरीला वातावरण है, चारों तरफ से विकारों का फुल फोर्स है, ऐसे समय में अगर हम अपने ऊंची स्थिति के आसन पर स्थित होकर के तपस्वी स्वरूप में स्थित होते हैं और अपनी संपूर्णता की स्टेज को आत्मा प्राप्त कर लेती है, जी। तो वो संपूर्णता की स्टेज में स्थित होते ही ये जो 5 तत्वों की प्रकृति इस समय तमोगुणी बन गई है, ये हलचल करती है। इसमें हलचल होती है, इसके परिवर्तन की वो चिन्ह है। क्योंकि कहते हैं शंकर ने जब तांडव किया तब इस सृष्टि का विनाश हुआ। जी। तो जब हमारी संपूर्ण स्टेज आत्मा की आ जाती है, हम अपनी संपूर्णता की आंख खोलते हैं, तब परमात्मा कहते हैं प्रकृति के 5 तत्व अपना डांस करेंगे, माना इसके परिवर्तन की तैयारी करेंगे। कलयुग का परिवर्तन होगा और उसके बाद नई सृष्टि आएगी। कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के लिए हम आत्माओं को अपने शंकर के तपस्वी स्वरूप को इमर्ज करना है। शंकर कोई अलग व्यक्ति नहीं है, हमारी तपस्या का वो संपूर्ण स्वरूप है। जब हम विकारों को गले की माला बना लेते, माना कोई भी विकार हमें डसते नहीं है, हम उसके अधीन नहीं होते और तपस्वी स्वरूप में स्थित रहते हैं, उस ऊंचे आसन पर स्थित रहते हैं, जी। परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाते हैं, तब वो संपूर्णता की आंख खुलती है। माना मैं आत्मा अपनी संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करती हूँ और वो संपूर्णता की स्टेज से 5 तत्व प्रकृति के अपना कार्य करके इस दुनिया का परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल। फिर नई सृष्टि का आगमन होता है। बहुत सुंदर। परमात्मा इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। परमात्मा की कहते हैं कि इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो, परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
ऐसा विश्व परिवर्तन करने के इस विधि को आप थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने एक बहुत सुंदर हम सबको अभ्यास सिखाया। जी। एक हम मास में 3rd संडे को पूरे विश्व में एक साथ योग करते हैं। टाइमिंग हमारी 6:30 से 7:30 की है इंडिया की। दूसरे स्थानों पर भी 6:30 से 7:30 तक योग चलता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सब ब्राह्मण एक ही समय पर एक संकल्प से योग करते हो तो इसके बड़े अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे ही अगर संगठित रूप में आप सब एक ही संकल्प करो, परिवर्तन, जी। इस सृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। आप 10 लाख पवित्र आत्माएं जो पूरे विश्व में एक पवित्र जीवन जी रही हैं, योगी जीवन जी रही हैं, वो एक संकल्प में स्थित हो जाएं, मैं एक शक्तिशाली पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त हूँ। जी। तो ये जो श्रेष्ठ संकल्प है, एक ही परिवर्तन का संकल्प, तो उससे प्रकृति अपना कार्य करेगी, संपन्न करेगी और उसके बाद नई सृष्टि का आगमन होगा। तो परिवर्तन जो शब्द है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा शब्द है जी। क्योंकि खुद का परिवर्तन है, स्व परिवर्तन है। उसमें हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारी विचारधाराएं परिवर्तन होती हैं, जो भी हमारे पास नेगेटिविटी है उसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन शब्द में बहुत बड़ी विशालता है। जी। जब हम उस परिवर्तन को यथार्थ रीति से शब्दों में लाते हैं कि मुझे अपना स्व परिवर्तन करना है, सब आत्माएं अगर एक संकल्प करें मुझे अपना स्व परिवर्तन करना है, जो पास्ट में विकारी संस्कार बने हैं उनको मैं समाप्त करके एक दिव्य संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर लूं, ये परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बिल्कुल। जब हम अपना स्वयं का परिवर्तन कर लेंगे, माना हमारे जो पुराने विकारी पति संस्कार हैं उनका परिवर्तन जब हो जाएगा और सब ब्राह्मण आत्मा एक ही संकल्प में अपने संस्कारों का परिवर्तन कर लेंगे तो सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल, यह तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। मतलब तीव्र गति की सेवा की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको 3 प्रकार की सेवा एक साथ करने के लिए कहते हैं। कई बार हम वाचा सेवा तो करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनको संबंध संपर्क में लाते हैं। तो परमात्मा कहता है वाणी के अंदर नॉलेज फुल स्टेज आपकी होनी चाहिए, जैसे सारा ज्ञान अंदर इमर्ज है। ऐसे ही जब इसके साथ साथ मनसा बहुत पावरफुल होगी, वो शुभ भावना संपन्न होगी, परमात्मा की याद मन के अंदर बसी हुई होगी, तो ये 2 चीज़ें जब कार्य करेंगी, मनसा और वाचा, और जो हमारे संबंध संपर्क में आएगा, उस संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति बहुत स्नेह, लवफुल स्टेज। तो ये तीनों स्टेज, एक पावरफुल स्टेज मनसा की है, वाचा की स्टेज नॉलेजफुल है, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति बहुत शुभ भावनाएं, बहुत स्नेह है, लवफुल स्टेज है। तब ये तीनों प्रकार की मिली हुई सेवाएं एक साथ जब आत्मा करेगी, तब परमात्मा का ज्ञान विश्व तक पहुंचेगा और उससे परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए परमात्मा कहते तीव्र गति की सेवा का साधन है, तीनों प्रकार से समानता होनी चाहिए, मनसा, वाचा और कर्मणा की। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संतुष्ट मणि आत्मा की वास्तविक परिभाषा को और निशानियों को विस्तार पूर्वक समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जिन आत्माओं में संतुष्टता की महानता है, उनके चेहरे से संतुष्टता की पर्सनैलिटी और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता अर्थात सदा भरपूरता, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति और संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। परमात्मा ने कहा कि संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्ट आत्मा की निशानी है कि वह सदा स्वयं भी प्रसन्नचित रहती है और दूसरों को भी सदा प्रसन्न करती है, कोई प्रश्न नहीं होता। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org।
अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। संतुष्टता की निशानी, वह सदा प्रसन्न चित्त होगी और दूसरे भी उनसे प्रसन्न होंगे। ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रश्न नहीं उठता। दिल दिमाग सदा आराम अर्थात सुख चैन की स्थिति में होंगे। शास्त्रों में यादगार, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।